अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, मैं आपको बहुत अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ कि अल्लाह ही सब कुछ करता है। हाँ, ये हज का मौसम, अगर काश हमारे गुनाह न होते और आज हज का दरवाज़ा खुला होता तो हमारे कितने भाई आज हज की तैयारी करते। कोई हज कमेटी से जाता, कोई किसी टूर वाले के साथ जाता, लेकिन वो हमारे गुनाह है कि अल्लाह ने हज का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और मदीने में मुस्तफ़ा का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। वरना आपको मैं एक बात बताऊं, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, सबने नाम सुना होगा, उनका नाम है हज़रत जुनैद बगदादी। साथ में बोलो, क्या नाम? अच्छा, हज़रत जुनैद बगदादी, उनकी उम्र होगी 60-70 साल की उम्र होगी, उस वक्त की बात है। अपने कमरे में बैठे, बोलो अपने कमरे में बैठे, और हज का मौसम आ गया है और अपने कमरे में बैठे और किसी ने जोर जोर से दरवाजा ठक 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 खिटखिटाया। हज़रत जुनैद बगदादी उठे कि कौन मेरा दरवाजा खिटखिटाता। गए, जैसे दरवाजा खोला तो एक जवान आदमी, खूबसूरत जवान आदमी, लेकिन पूरे चेहरे पर आंसू है, कपड़े भी फटे हुए हैं, चेहरे से भूख लगती है। तो हज़रत जुनैद बगदादी समझ गए कि बेचारा भूखा प्यासा मेरे घर पर आया। कहा, तुम्हें भूख लगी इसलिए मेरे घर पे आए? तुम्हें प्यास लगी इसलिए मेरे घर पे आए? या तुम्हारे पास कपड़े नहीं इसलिए मेरे पास आए? वो जवान ने जोर से कहा, हजरत मेरे को भूख भी नहीं, मेरे को खाना न मिले चलेगा, पानी न मिले चलेगा, कपड़े सतर छुपाने के मिल गए चलेगा, मुझे हज में जाना है। कहाँ जाना है? हज में जाना तो हज के लिए तो क्या चाहिए? अरे बोलो ना, क्या चाहिए? पैसा चाहिए हज के लिए। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, बेटा अंदर तो आओ, अंदर आओ। अंदर आए, पानी वानी पिलाए। कहा, तुमको हज में जाना है? कहा, हज में। तो कहा, जाओ। अरे हज में जाना है तो जाओ, मेरे दरवाजे पर क्यों आए? भाई हज में जाना है तो हज का इंतजाम करो, मेरे दरवाजे पर क्यों आए? तो कहा, हजरत जुनैद बगदादी से कहा, मेरे हजरत हज में जाना है मगर पैसा। अरे बोलो ना, पैसा। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटे फिक्र मत कर, पैसा नहीं है तो हज फर्ज भी नहीं है। अरे बोलो, पैसा नहीं है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। क्या अमीरों, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, और अगर कोई गरीब है उसे जिंदगी में हज करना फर्ज नहीं है। लेकिन कयामत में बहुत सारे हज मिलेंगे, वो कहेगा, अल्लाह ये हज मेरे को कहां से मिले, मैंने तो हज किया नहीं। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदे तू नियत करता था, हर नियत पर मैं हज का सवाब लिख दिया करता था। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने वो जवान को समझाया। क्या समझाया? पैसे तुम्हारे पास नहीं तो हज करना। बोलो बोलो, साथ में बोलो, हज करना। कुरान में लिखा है, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने उसी बंदे और बंदियों पर हज फर्ज किया जिनके पास रुपया पैसा होगा, जिनके पास दिरहम दीनार होंगे, जिनके पास ज़ादो राहिला का इंतजाम होगा। बाकी अगर गरीब है तो उसके ऊपर हज फर्ज है। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, जाओ जाओ मेरा बेटा, जाओ आराम से खाओ पियो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बाकी तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है। तो वो जो जवान आए थे ना, पूरे पसीने में, पूरे आंसुओं से भरे हुए, कहने लगे, हजरत मैं मसला पूछने थोड़ी आया कि हज फर्ज है कि नहीं। वो तो मेरे को भी मालूम है कि पैसा नहीं हुए तो हज फर्ज नहीं है। तो हजरत ने पूछा, फिर क्यों आए? तो कहा कि दे दो ना। क्या? पैसा दे दो ना, मैं आ जाऊँ। और फिर वो जवान ने जो रोना शुरू किया कि हजरत मैं कोई खुशी में नहीं जाना चाहता, मेरी तमन्ना है कि एक बार काबे को अपनी आंखों से देख लूँ, एक बार मैं वहां जाके तवाफ कर लूँ, मैं एक बार जाके मुल्तजम से चिमट कर बहुत मांगू, मैं हजर अस्वद को जाके चूम लूँ। और उस जवान ने कहा, मैं सैयद खानदान का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मदीना जाके मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूँ। इतने अजीब अंदाज में कहा। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, लेकिन मैं क्या करूँ, फकीर फकीर के पास आएगा तो क्या मिलेगा, तू भी फकीर है और मैं भी। तो वो जवान ने कहा, हजरत जानता हूं मैं फकीर हूं, लेकिन आप वो फकीर है जो इन आंखों से नहीं देखते हैं, इन आंखों से देखते हैं। मैं वो आप अल्लाह के वली है। अब जब उन्होंने ये कहा और बहुत रोने लगे कि हजरत भेजवा दो ना, हज में भेजवा दो ना, आपका क्या जाएगा, मैं हज करके आ जाऊंगा। तो हजरत जुनैद बगदादी खड़े हुए, उस जमाने में लंबा जुब्बा पहनते थे, जुब्बा। तो हजरत जुनैद बगदादी ने यूं जुब्बे में हाथ डाला
और एक चांदी का सिक्का निकाला, और वो भी इतना पुराना सिक्का था कि उसके ऊपर जंग लग गया। जैसे हमारे यहाँ का 1 रुपए का सिक्का हो या 5 रुपए का सिक्का हो या हमारे यहाँ पे 10-20 रुपए का जो सिक्का आता, बस वैसा सिक्का निकाला। कहा जा जा जा, अब इधर मत देखना, अब दाएं मत बाएं मत, जा सीधे जा, हज में चला जा। वो लिया और ये सिक्के को देखने लगा। और हमारे वरियाओं में ऐसा कोई करे तो, जैसे मेरे को कोई बोले भाई हज में जाने का, मैंने 500 रुपया दिया, जा, क्या करेगा मालूम? एक 500 और मिलाएगा, बोलेगा 1000, जा तू जा। भाई ऐसे कोई हज में जाता है? आज हज में जाने के लिए 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपये तक की मामले होते हैं। अब हज़रत जुनैद बगदादी ने एक छोटा सा दिरहम दे दिया, एक सिक्का दे दिया, जा हज में जा। लेकिन वो जमाने के लोग भी कैसे थे, वरना हम होते तो सिक्के को मुंह पे मार के चले जाते। वो हज़रत जुनैद बगदादी ने दे दिया, वो अल्लाह का वली, वो जवान आदमी लेके चला 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 चला। और एक ही बात का, हज़रत जुनैद बगदादी ने मुझे दिया है, वो अल्लाह के वली है, मैं हज में जाने वाला। और चले जा रहे, अचानक एक गली आई, सोचा चलो ये गली में मुड़े। जैसे वो जवान गली में मुड़े, देखा कि बहुत सारे मर्द, औरतें, बच्चे और सवारियां खड़ी है, और सब उसको कहते आजा आजा, चलो हज में जाना मुबारक हो, आजा आजा, हज में जाना मुबारक हो। वो करीब गया, कहा क्या हज में जाना मुबारक हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा तेरे पास कुछ होवे नहीं होवे, देखो वहां जनाजा रखा है। तो देखा दूर एक जनाजा रखा है। कहा ये बगदाद का सबसे अमीर आदमी था, इसका अभी अभी इंतकाल हुआ, हमने गुस्ल दिया, हमने कफन पहनाया, हमने जनाजे की नमाज पढ़ी, लेकिन इसने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरे पास जितना पैसा है, जितनी प्रॉपर्टी है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा बाप दादा भी कोई नहीं, मेरा बेटा पोता भी कोई नहीं, मेरा चचा बच्चा भी कोई नहीं, इसलिए ये गली में जो पहले आवे सारा माल उसको दे देना। तो ये तो सेकंडों में मालदार हो गया। आकर कहने, उसको सबने बताया, उस जमाने में बड़े बड़े चमड़े के दस्तावेज होते थे, बताया देख वो जमीन तेरी है, वो कारोबार तेरा है, वो प्रॉपर्टी तेरी है, वो जायदाद तेरी है, वो सारे जानवर तेरे, और यहाँ 100 ऊंट रखे हुए, वो 100 ऊंट भी तेरे हैं, और फला बाग भी तेरा है, और फला खेत भी तेरा। और जवान चिल्लाया, कहा ना ना ये सब नहीं, एक एहराम का कपड़ा दे दो, एक ऊंट दे दो, बस मैं हज कर लूंगा। सबने कहा चलो, अब जवान मानता नहीं है, इसको एक ऊंट दे दिया और उसको एहराम का कपड़ा दे दिया, गुसल कर लिया। और फिर एक आवाज आई, भाई बगदाद के अंदर एक आवाज आई, बोलो कौन सी आवाज आई? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस वो काफिला चला, बोलो काफिला चला। सारे लोग कहते बगदाद वाले, ऐसे जवान को हमने कभी नहीं देखा, जो हमारे साथ खाने में भी नहीं आवे, हमारे साथ पानी में भी नहीं आवे, हमारे साथ बैठने में भी नहीं आवे। हमने मक्के में देखा तो काबे के दरवाजे को पकड़ के बैठा है, बस काबे के सामने रोता है रोता है रोता है। हम जब मदीना गए तो हुजूर के रोज़े मुबारका के पास लगा हुआ, हमने सिर्फ इस जवान को देखा, कभी खिदमत करते हुए देखा, कभी इबादत करते हुए देखा। चलो हज, बोलो हज हो गया। दुआ करो ना अल्लाह हमको भी हज नसीब फरमाए, क्योंकि हज हो जावे ना, आदमी ऐसा होता है जैसा माँ के पेट से अभी निकला है। कोई गुनाह, खड़े बोलो कोई गुनाह। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमि वलदतहु उम्मु। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती मर्द या औरत हज कर लेवे, अल्लाह के वास्ते हज करे, हज में कोई गुनाह न करे, हज में कोई बेहुदा बातें न करे। हमारे नबी फरमाते, हज हो जाता है, फरिश्ते आते हैं और उसके गर्दन पे, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, जा तू ऐसा हो गया जैसा मां के पेट से अभी निकला हुआ है। तो चलो अब ये जो जवान होंगे, इनका हज कैसा होगा भाई? कभी इबादत, कभी खिदमत, बोलो कभी खिदमत, कभी। अच्छा, उस जमाने में ऐसा था, जब हज करके वापस आवे, जैसे हम लोग कैसा सब एयरपोर्ट पे जमा होते, उस जमाने में सब हज करके आवे तो वापस वही जगह पे सब मिल जावे। अब सब लोग वो जगह में, कहां पर? बगदाद में, बोलो कहां पर? सब जमा हो गए। सबने कहा कि भाई मुलाकातें हुई, भाई मेरे को माफ करना, मेरी गलती माफ करना, और बहुत अच्छा। अब ये जवान से जो मिले वो रोए, ये जवान से जो मिले, और ये जवान भी बहुत रोए और सबका शुक्र अदा करे, आपने एहसान किया, मेरे को हज करवा दिया, मुझे काबा दिखा दिया, मुझे नबी का रोजा मुबारक दिखा दिया। अच्छा, सब मुलाकात हो गई तो सब लेकर आए बड़े बड़े दस्तावेज, कहा देख वो जमीन तेरी और कारोबार तेरा। तो ये कहता ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए,
मैं तो वो उम्रे का जो एहराम है वो भी वापस करता हूँ, ऊँट भी वापस करता हूँ। मैं गरीब बराबर था। हम वरियाओं में ऐसा होवे तो क्या करें? ठीक है भाई, सलाम वालेकुम, है ना मुन्ना भाई, ऐसा जा भाई, बहुत अच्छा। हमारा जुनेद भाई तो जो एहराम हो वो भी बोले हाँ वो भी देखे जा भाई, देखे जा कपड़ा। लेकिन वहां मामला अजीब था। इसने जब कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तो सारे बगदाद वाले कहने लगे तो हमारे सर पर डाल के जाओगे? अरे जब वसीयत में तुम्हारा नाम आया है तो जमीन भी तुम्हारी, प्रॉपर्टी भी तुम्हारी, जायदाद भी तुम्हारी। हम एक भी पैसा अगर हराम का लेंगे तो कयामत में जवाब देना पड़ेगा। सबने उसको जबरदस्ती का ले उठा, सब दस्तावेज उठा और लेकर जा। अब वो बेचारा जवान इतना सारा माल लेकर सोचता क्या करूं। ख्याल आया मुझे भेजा किसने था? भाई अल्लाह भेजा, लेकिन वो सिक्का किसने दिया था? हजरत जुनैद। चलो उनके पास ही जाऊं। हजरत जुनैद बगदादी के पास गए। अब इतना ज्यादा सब दस्तावेज, अभी तो जानवर तो लाए भी नहीं है, वरना कितने घोड़े होंगे, कितने खच्चर होंगे, कितने गधे होंगे, कितनी प्रॉपर्टी होगी। सब दस्तावेज को बाहर किया और जोर से दरवाजा खिटखिटाया। हजरत जुनैद बगदादी ने जैसे दरवाजा खोला, कहा अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सायुम मशकूर, हज्जुम मबरूर। अल्लाह ने मुझे बता दिया तेरे हज की वजह से अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। और हजरत ने बहुत मुआनका किया, बिठाया, कहा ये खाओ ये पियो, और खजूर और पानी लिया। फिर उन्होंने कहा हजरत एक बात कहूँ? कहा क्या? कहा बाहर सब दस्तावेज रखे, जायदाद, प्रॉपर्टी, बाग, खेत, जानवर, सब मैंने आपको दे दिया। किसको दे दिया? क्योंकि मैं थोड़ी अपने उससे गया था, आपने भेजा था, हक तो आपका है, मैंने सब आपको दे दिया। बस इतना कहा और हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे का रंग बदल गया, पूरा सुर्ख चेहरा हो गया। कहा उठो यहां से, उठो, दुनिया लेकर आए मेरे पास। जिस दुनिया को मैंने 40 साल से ठोकर मारी है, जिस दुनिया पर मैं लानत भेजता हूं, जिस दुनिया को मैं देखना नहीं चाहता, 40 साल के बाद मेरे खानकाह में दुनिया लेकर आए। उठ जाओ, चले जाओ यहां से, अभी अभी चले जाओ। वही जुनैद बगदादी इतने खुश थे, इतने नाराज हो गए। वो बेचारा जवान माफ करो माफ करो माफ करो माफ करके गया। जैसे बाहर गया ना, हजरत जुनैद बगदादी ने फिर बोला इधर आओ इधर आओ। आए, कहा क्या करूं हजरत, आप तो बहुत नाराज हो गए, क्या करूं? कहा मेरा सिक्का वापस करो, वो मैंने दिया था ना, क्या 1 दिरहम हुआ। तो कहने लगे हजरत वो सिक्के के पीछे क्यों पड़े हो? मैं पूरी दुनिया बाहर लाके रखा हूं, जमीन है, खेत है, कारोबार है, जानवर है, प्रॉपर्टी है, अच्छी अच्छी जमीन है, हजरत सब ले लो ना, सब ले लो, वो सिक्का मेरे पास रहने दो ना। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मेरा गुस्सा और मत भड़काना, जो सिक्का दिया वो सिक्का वापस करो। अब वो घबरा है, जेब में से निकाला, हजरत को दिया। हाँ, और कहने लगे हजरत ठीक है आप तो बहुत नाराज हो गए, लेकिन मेरे को बताओ ना ये सिक्का आप क्यों वापस मांगते हो? हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। फरमाया तू 23वां है जो इसी सिक्के से हज करके वापस आया है, तू 23वां है जो इसी सिक्के से हज करके वापस आया। तेरे से पहले 22 आए और इसी तरह हज करके गए। तो उन्होंने कहा हजरत फिर तो एक काम करते हैं, सब ले लो, अल्लाह की कसम मेरे को भी ले लो, मेरे को आपका गुलाम बना दो, लेकिन वो सिक्का वापस कर दो ना, वो सिक्का तो हजरत ने फरमाया क्यों, सिक्का क्यों चाहिए तुझे? अब सुनना, पॉइंट पे सुनना। कहा सिक्का क्यों चाहिए तुझे? कहा हजरत 22 आदमी इससे हज किए, मैं 23वां हज किया, आप मेरे को दे दो, मैं हर साल करता रहूंगा, इसी सिक्के को लेकर जाऊंगा, अल्लाह मेरे को देता रहेगा, बाकी दुनिया से मेरे को कोई मतलब है। बाद हजरत का फिर गुस्सा, यूं सिक्का लिया और उठा के थर करके फेंक दिया सिक्का। कहा जाओ गया सिक्का। तुमने क्या समझा सिक्के में कमाल है? तुमने ये समझा कि सिक्के में कमाल